नमस्कार मित्र, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे आपने कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। उस उपाय को सुनने के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, आप सभी के घरों में तुलसी का पौधा तो होगा ही और आप उसमें एक दो बार जल भी चढ़ाएं होंगे। तो क्या आप जानते हैं तुलसी में एक बार जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है? मित्र, आज हम जाएंगे तुलसी माता को एक बार जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। उससे पहले आप तुलसी का महत्व जान लीजिए, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। उसे कथा को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे, तो चलिए तुलसी का महत्व कथा शुरू करते हैं। एक रानी थी सत्यभामा। प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, लेकिन उसके प्रेम में थोड़ा सा अहंकार भी छुपा था। वो चाहती थी कृष्ण को कुछ ऐसा दे जिससे उनका प्रेम साबित हो जाए, कुछ ऐसा जो सबसे अधिक मूल्यवान हो। एक दिन उसने सब कुछ अर्पित कर दिया। सोना चांदी हीरे मोती राजमहल की हर कीमती चीज श्री कृष्ण के लिए एक तराजू पर रख दी और दूसरी ओर बैठाया खुद श्री कृष्ण को। तराजू हिला तक नहीं। सत्यभामा का चेहरा उतर गया। वो समझ नहीं पा रही थी और क्या दे सकती है वो। और तभी वहां रुक कर खड़ी थी रुक्मिणी। उसके हाथ में था सिर्फ एक तुलसी का पत्ता। उसने धीरे से वो पत्ता तराजू में रखा और पल में तराजू झुक गया। बस एक तुलसी का पत्ता, लेकिन उसमें भक्ति थी, भाव था, निर्मल प्रेम था। और उस दिन सत्यभामा ने समझा, ईश्वर को कीमती चीजें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो जो दिल से दिया जाए। तुलसी को जल देना ये परंपरा नहीं है, ये उस प्रेम की याद है जिसने कृष्ण को भी झुका दिया था। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना कर तुलसी को जल देने का महत्व श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद पर आधारित एक प्राचीन कथा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी स्वरूप माना गया है। यह मात्र एक वनस्पति नहीं, बल्कि साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, जिनके बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। प्रत्येक पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग आवश्यक है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु किसी प्रकार का नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, अर्थात वह जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक बार की बात है, जब देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासावश एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल क्यों अर्पित करते हैं? मैं इस क्रिया का रहस्य जानना चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न सरल अवश्य प्रतीत होता है, पर इसका उत्तर अत्यंत गूढ़ और दिव्य है। तुलसी के पौधे में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, और इसे जल अर्पण करने मात्र से ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूं, जिससे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को एक ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसका जीवन पापों में लिप्त था, लेकिन अनजाने में उसने तुलसी को जल अर्पित किया और उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था धनेश्वर। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था, किंतु उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। वह छल कपट, झूठ और अन्याय से अपनी आजीविका चलाता था। चमड़ा, कंबल और असामान्य वस्तुएं बेचकर धन इकट्ठा करता था और सारा जीवन सांसारिक भोगों में डूबा रहता था। उसके जीवन में न तो कोई भक्ति थी, न पूजा, न शास्त्रों का ज्ञान, न सत्कर्म। केवल वासनाएं और लोभ उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन व्यापार के उद्देश्य से वह माहिष्मति नगर पहुंचा। वहां नर्मदा नदी के तट पर एक आश्रम था, जिसमें विद्वान ब्राह्मण वेद पाठ और श्री हरि की भक्ति में लीन रहते थे। धनेश्वर वहां रुक गया, यद्यपि उसका उद्देश्य धर्म नहीं था। वहां रहने से उसे हर दिन भगवान विष्णु का नाम सुनने को मिलता रहा। हालांकि उसका हृदय अभी भी शुद्ध नहीं हुआ था। आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जैसे ही स्नान करता, अनजाने में जलपात्र से तुलसी को जल भी दे देता। न उसके मन में भक्ति थी, न आस्था। बस दिनचर्या के प्रवाह में वह यह क्रिया करता गया। कुछ सप्ताह ऐसे ही बीत गए। एक दिन उसकी नींद में ही एक सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। आश्रम में उपस्थित ब्राह्मणों ने जब उसे मृत अवस्था में पाया,
तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाला। यमदूत वहां उपस्थित हुए और उसकी आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। यमलोक की ओर जाते हुए धनेश्वर भयभीत था और यमदूतों से पूछने लगा, मेरी मृत्यु का कारण क्या है? मैं कहाँ जा रहा हूं? यमदूतों ने उत्तर दिया, हे पापी, तूने जीवन भर केवल पाप किए हैं। न कोई भक्ति, न तप, न दान। तुझे नरक में भेजा जाएगा ताकि तेरे पापों का दंड तुझे मिले। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा प्रस्तुत किया और यमराज ने आदेश दिया कि उसे कुंभीपाक नामक भयंकर नरक में फेंक दिया जाए, जहां उबलते तेल में पापियों को डाला जाता है। जैसे ही धनेश्वर को नरक के उबलते तेल में डाला गया, एक चमत्कार हुआ। वह तेल एकदम शीतल हो गया, अग्नि बुझ गई। यमदूत हैरान हो गए। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे तुरंत यमराज के पास गए और उन्हें यह विचित्र घटना बताई। उसी समय वहां देवर्षि नारद आए। यमराज ने देवर्षि नारद को प्रणाम कर पूछा, हे मुनिवर, आज हमारे सामने एक अनोखी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक पापी ब्राह्मण को हमने नरक में डाला और नरक की अग्नि शांत हो गई। तब नारद मुस्कुराए और बोले, हे यमराज, वह ब्राह्मण वास्तव में अपने जीवन में पापी था, लेकिन उसने एक पुण्य अनजाने में ही किया, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। उस ब्राह्मण ने 1 महीने तक भगवान विष्णु